हेलो फ्रेंड, हम आज ये 5 जानकारी जानेंगे मैटर के बारे में। मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड एटम। सबसे पहले आता है मैटर। अब व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर क्या है? तो दी सब्सटेंस which has mass and space is called मैटर। दुनिया में या यूनिवर्स में जिस वस्तु के पास मास या स्पेस, मास और स्पेस दोनों हो, उसी को ही हम मैटर कहते हैं। वो छोटा पार्टिकल्स हो या बड़ा पार्टिकल्स हो, जैसे हम लोग, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास भी मास है, वो स्पेस है। वो एटम के पास, वो एटम में उसका स्पेस है। जैसे हमारा भी मास है, हम भी कुछ स्पेस घेरते हैं, तो हम भी एक मैटर हुए, मैटर। अब मैटर को विभिन्न रूपों में बांटा गया है। एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट के भी 3 पार्ट में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मिक्सचर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सबसे पहले हम मैटर पढ़ लिए, अब प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस दी सब्सटेंस which are made up of identical या सेम मोलिक्यूल्स। मतलब कि वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के मोलिक्यूल से बने होते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस कहते हैं एक ही प्रकार के मोलिक्यूल्स। और मोलिक्यूल्स अब नया वर्ड मोलिक्यूल्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर या एनी सब्सटेंस। जो मतलब कि उसका आधार है। जो मान लीजिए कि आम फल रहा है, तो आम फलने का आधार है कि आम के पेड़ से ही आम फल रहा है, यानी कि आगे आम उपजेगा। इसलिए आगे मोलिक्यूल्स बनता है, तो मोलिक्यूल्स बन जाएगा, तब मैटर का निर्माण होता है। तो ये मोलिक्यूल्स मैटर का निर्माण करता है, वो उसका आधार है, बेसिक है। अगर मोलिक्यूल्स नहीं रहेगा तो जान लीजिए कि मैटर का आविष्कार नहीं होता। अगर मोलिक्यूल्स के बारे में हम जानकारी नहीं जानते तो मैटर का आविष्कार नहीं होता। मैटर मोलिक्यूल्स हो गया। अब पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस के पार्ट। प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्टों में बांट दिया गया है, जो आगे जाकर हमें बहुत सी जानकारी देते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड 2 पार्ट में बांटा गया है। एलिमेंट किसे कहते हैं? दी सब्सटेंस which are made of identical atom। प्योर सब्सटेंस में क्या था?
वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल से बन रहा था, ये आइडेंटिकल एटम से बन रहा है। आइडेंटिकल एटम का अर्थ क्या है कि मतलब एक ही प्रकार के एटम से बने हुए सब्सटेंस को ही हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट अब नया एक वर्ड आपको आ रहा है, एटम। अब एटम आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि एटम अब किसे कहते हैं। तो यह एटम एक बहुत टीनी पार्टिकल है जो मोलिक्यूल को बनाता है। मोलिक्यूल, एलिमेंट, ये सबको ये बनाता है एटम। और मोलिक्यूल्स एटम से कैसे बनते हैं? मान लीजिए एक एटम है ए, एक ही प्रकार के एटम है। मोलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड कैसे बनते हैं? कंपाउंड, पहले आप कंपाउंड के बारे में जानकारी देकर फिर बताएंगे कि मोलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड कैसे एटम से बनते हैं। कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कंपाउंड दी सब्सटेंस which are made up of डिफरेंट एटम, जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड का अब जानेंगे कि एटम से कैसे बनते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए एटम ए एक प्रकार के एटम है और एक बी प्रकार के एटम है। मॉलिक्यूल्स कब बनता है? जब दो एटम आपस में मिलते हैं, या वो एक जैसे हो या वो डिफरेंट हो। लेकिन मॉलिक्यूल्स में ये नहीं होता है कि सेम ही एलिमेंट होना चाहिए, ये नहीं, या डिफरेंट एलिमेंट, ये नहीं, एक भी हो सकता है या सेम भी। तो मॉलिक्यूल्स में एलिमेंट ये हो गया मॉलिक्यूल्स, बी भी मॉलिक्यूल्स होगा और ए भी मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन एलिमेंट में क्या है कि जब आइडेंटिकल एटम मिलेंगे, जैसे कि ए मिलेगा तभी इसे एलिमेंट कहा जाएगा, बी मिलेगा तभी, बी एटम मिलेगा तभी इसे एलिमेंट कहते हैं। अगर ए बी बन जाएगा तो इसे एलिमेंट ना कहकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कहते हैं। मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड हम आगे उसका डिफिनेशन जान गए कि दी सब्सटेंस व्हिच आर मेड ऑफ डिफरेंट एटम, जो एक ही एटम से नहीं, अलग अलग एटमों से बने होते हैं। जैसे ये आइडेंटिकल एटम है, ये भी बी आइडेंटिकल एटम है। लेकिन अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए ए और बी को, तो ये तो डिफरेंट एटम है, तो ये बन गया कंपाउंड। ये हम मॉलिक्यूल्स बना दिए। मॉलिक्यूल्स में क्या है कि मॉलिक्यूल्स में ये डिफरेंट एटम में भी भर सकते हैं, डिफरेंट एटम से भी बन सकते हैं या सेम एटम से भी बन सकते हैं, सेम एटम से। एलिमेंट में क्या है कि ओनली ये केवल सेम एलिमेंट से, सेम एटम से बन सकते हैं, केवल सेम एटम से बन सकते हैं एलिमेंट। और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम और सेम एटम दोनों से। और कंपाउंड ओनली मेड डिफरेंट एटम से ही केवल बन सकते हैं। जैसे में H2O कंपाउंड हुआ, इसमें O2, मॉलिक्यूल्स में H2O भी आ सकता है, O2 भी आ सकता है, O2 H2 दोनों भी आ सकता है। अब देखिए कैसे वो कंपाउंड में H2 एक हाइड्रोजन है जिसका 2 एटम इसमें और ऑक्सीजन का 1 एटम मिला हुआ है। इसे मतलब कि ये अलग अलग एटम है। हाइड्रोजन अलग एटम है और ऑक्सीजन अलग एटम है। सो अलग अलग डिफरेंट एटम जब मिलते हैं तो उसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसमें कंपाउंड कहते हैं H2O को। कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट O2, इनमें जो सेम ही एटम से बने होते हैं, सेम ही एटम से। जैसे O2 में ऑक्सीजन का 2 एटम है, कुछ डिफरेंट नहीं, बस ओनली ऑक्सीजन का 2 एटम है। मॉलिक्यूल्स H2O, O2 दोनों हो सकता है, क्योंकि H2O में टू डिफरेंट एटम, H2 और O, H और O 2 डिफरेंट एटम है। सो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम और सेम एटम
दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मोलिक्यूल्स में, दोनों का